तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुज़ैना फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट हॉरर मूवी को जिसका नाम है सुज़ैना द विचक्राफ्ट। इसका पिछली मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन हॉरर मूवी है। पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, कहानी अलग है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। और रिसेंटली लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 2 भी आ चुका है, उसको जाकर देख लो। साथ ही साथ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी गई है जो कि कुएंग रियल एंटिटी पर है। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम बिस्मन नाम के गुंडे को देखते हैं जो कि एक शेमन के पास आया हुआ था और वो चाहता था कि उसके गांव का चीफ खत्म हो जाए। उसके खत्म होने के बाद बिस्मन खुद अपने गांव का चीफ बन जाएगा। बिस्मन के गांव का नाम है कैरंग सेतान और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है डेविल्स रीफ और द डेविल्स कोरल। खैर अब हम देखते हैं कि बिस्मन गाँव का चीफ बन गया था और वो गाँव के लोगों पर अत्याचार करने लगता है। बिस्मन के खास साथी होते हैं बनतेंग, कावी और लावू। बिस्मन का हर एक ऑर्डर वो मानते थे। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुज़ैना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसकी स्कूटी शुरू नहीं हो रही थी। तो प्रमुजा नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है जो कि करांग सेतन गांव में किसी को ढूंढने आया हुआ था और वो चीफ से मिलना चाहता था। अब प्रमुजा सुज़ैना की स्कूटी को स्टार्ट कर देता है और सुज़ैना को वो पहली नजर में ही पसंद करने लग गया था। प्रमुजा सुज़ैना से बिस्मन के बारे में पूछता है तो वो उसको ये बताती है कि बिस्मन ऑफिस में नहीं है। फिर सुज़ैना वहां से चली जाती है और प्रमुजा विलेज चीफ के ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां पर चीफ बिस्मन नहीं था। तो वहां पर बैठा एक ऑफिसर प्रमुजा को एक फॉर्म फिल करने के लिए कहता है और वो उसे फिर किसी और दिन वहां पर आने के लिए बोलता है। फिर हम सुज़ैना को अपने घर पर देखते हैं और हमें सुज़ैना की माँ से ये पता चलता है कि बिस्मन सुज़ैना से शादी करना चाहता था और वो उसके लिए गिफ्ट भेजता रहता है। लेकिन सुज़ैना बिस्मन से शादी नहीं करना चाहती और उसके पिता भी नहीं चाहते थे कि सुज़ैना की शादी बिस्मन से हो क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। खैर अब वो उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गाँव के कुछ लोग सुज़ैना के घर आ जाते हैं और वो वहां पर सुज़ैना के पिता से मदद मांगने आए थे क्योंकि पूरे गाँव में बस उसके पिता ही थे जो कि बिस्मन के खिलाफ जा सकते थे। लेकिन ये सारी बातें बिस्मन के आदमी कावी और लावू और बनतेंग सुन रहे होते हैं। खैर अब गांव के लोगों का कहना था कि सुज़ैना के पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और पूरे गांव के लोग उसको पसंद भी करते हैं। अगर वो 2 महीने बाद होने वाली चीफ की इलेक्शंस में खड़े हो जाएंगे तो वो जीत सकते हैं। और सुज़ैना के पिता इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए मान भी जाते हैं क्योंकि बिस्मन के अत्याचार से सभी परेशान थे। खैर बिस्मन के आदमी अब जाकर उसको ये सारी बात बता देते हैं और बिस्मन अपने शेमन को बोलकर सुज़ैना के पिता पर काला जादू करवाता है ताकि सुज़ैना के पिता भी खत्म हो जाएं, जैसे कि शुरुआत वाले व्यक्ति के साथ करवाया था, यानी कि एक्स चीफ के साथ में। अब जो काला जादू उस शेमन ने सुज़ैना के पिता पर किया था वो बहुत ही शक्तिशाली था और उससे बचना लगभग नामुमकिन था। और अब शेमन का ये कहना था कि सुज़ैना के पिता नहीं बचेंगे और खत्म हो जाएंगे। अब दूसरी ओर घर पर सुज़ैना के माता पिता सो रहे थे और फाइनली उस शेमन का काला जादू सुज़ैना के घर पहुंच जाता है और वो काला जादू एक आग के गोले के रूप में सुज़ैना के घर की सीलिंग को तोड़कर घर के अंदर गिरता है और सुज़ैना के पिता की बॉडी जलने लगती है। सुज़ैना के पिता खुद पर पानी डाल रहे थे लेकिन उनको फिर भी गर्मी लग रही थी और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी पर छाले पड़ जाते हैं। उन छालों में से ईव्स बाहर निकलकर गिर रही थी जो कि बहुत ही शॉकिंग था। अब सुज़ैना को उसकी माँ बताती है कि किसी ने सुज़ैना के पिता पर बहुत ही भयानक काला जादू किया है और इसलिए वो सुज़ैना को अपने पिता के पास जाने नहीं देती और दर्द की वजह से सुज़ैना के पिता जो होते हैं वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। अब अगले दिन सुज़ैना के पिता का फ्यूनरल किया जाता है और बिस्मन का आदमी कावी जाकर बिस्मन को ये बताता है कि उसकी बीवी सुरा जो है वो सुज़ैना के घर गई है। बिस्मन को पता था कि सुरा सुज़ैना को बिस्मन के बारे में सब कुछ सच बता देगी कि उसने ही सुज़ैना के पिता के ऊपर काला जादू किया था और इसलिए वो कावी, बनतेंग और लावू को सुज़ैना के घर जाकर सुरा को उसके पास लेकर आने के लिए कहता है। लेकिन उन तीनों के सुज़ैना के घर पहुंचने से पहले ही सुरा सुज़ैना को सारी बात बता चुकी थी कि बिस्मन ने ही गांव के पुराने चीफ पर काला जादू करके उसको खत्म किया था। और क्योंकि अब सुज़ैना के पिता भी इलेक्शन में खड़े होने वाले थे और बिस्मन को इसका पता चल गया था कि सुज़ैना के पिता जीत जाएंगे तो उसने उसके पिता के ऊपर भी काला जादू करवा के उसे खत्म करवा दिया। अब बनतेंग, लावू और कावी सुज़ैना के घर पहुंच गए थे और उनको लग रहा था कि वो टाइम पर पहुंच गए हैं और अभी सुरा ने सुज़ैना को कुछ भी नहीं बताया होगा। और अब वो तीनों ही बिस्मन की बीवी सुरा को घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुरा वहां से जाना नहीं चाहती थी। तो बनतेंग सुरा को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन सुरा एक चाकू उठाकर बनतेंग पर पॉइंट कर देती है, लेकिन बनतेंग वो चाकू छीन लेता है। तो गुस्से में सुरा बनतेंग को थप्पड़ मारने लगती है और अब गुस्से में बनतेंग सुरा को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि सुरा का सर दीवार में लगी हुई कील में जाकर लग जाता है और सुरा वहीं पर खत्म हो जाती है।
अब ये सब होने के बाद में बंतेंग, कावी और लावू सुजैना को चुप रहने के लिए कहते हैं और वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन सुजैना बहुत डर गई थी और वो उन तीनों से बचकर भागने लगती है और अब वो तीनों ही अपनी बाइक्स उठाकर उसका पीछा करने लगते हैं। सुजैना भागती भागती जंगल की तरफ चली गई थी और वो तीनों भी उसके पीछे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। आगे एक झरना था जो कि काफी गहरा था। जहाँ पर सुजैना खड़ी हुई थी वो जगह बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर थी और ऊपर से वो तीनों भी सुजैना का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए थे। अब तब ये बंतेंग जो होता है वो सुजैना को धमकाने लगता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इसी चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे झरने में गिर जाती है और नीचे झरने में एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ था और सुजैना उस पेड़ के ऊपर जाकर गिर पड़ती है और उस पेड़ की नुकीली डालें जो थी वो सुजैना की कमर में घुस जाती हैं, जिस वजह से सुजैना बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। दूसरी ओर बंतेंग, कावी और लावू जाकर बिस्मन को सारी बात बताते हैं। लेकिन बिस्मन को अपनी बीवी की मौत का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि उसको ये चिंता थी कि कहीं सुरा ने सुजैना को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया। तो कावी बिस्मन को ये बताता है कि वो सही समय पर सुजैना के घर पहुंच गए थे और सुरा ने सुजैना को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हम जानते हैं कि सुजैना ने वो सब देख लिया था जो कि सुरा के साथ हुआ था। और ये बात सुनकर बिस्मन उन तीनों को कैसे भी करके सुजैना को ढूंढ कर लेकर आने के लिए कहता है, चाहे वो जिंदा हो या फिर खत्म हो गई हो। उधर बेहोशी की हालत में सुजैना नदी के बहाव में आगे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वो पत्थरों से टकरा रही होती है और इसी वजह से उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। लेकिन तभी हम प्रमुजा को देखते हैं जो कि नदी किनारे मेडिटेशन कर रहा था और उसे नदी में अचानक से सुजैना दिख जाती है और वो उसको लेकर जल्दी से अपनी आंटी गायत्री के पास जाता है। गायत्री की सर्वेंट बाबुक भी थी और गायत्री फिर सुजैना को चेक करके प्रमुजा को बताती है कि सुजैना बहुत ही ज्यादा घायल है, लेकिन उसकी हड्डियां हील होने में वक्त लगेगा और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी उसने झेला है उसको तो हील होने में और वक्त लगेगा। खैर अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और प्रमुजा और गायत्री सुजैना का ख्याल रखते हैं। पूरे 2 हफ्ते बाद सुजैना होश में आती है और वो अपने सामने गायत्री, प्रमुजा और बाबुक को देखती है और गायत्री उसको सारी बात बताती है कि सुजैना कहाँ पर है और वो कौन है। अब सुजैना को बस वहां से जाना था, लेकिन वो अभी भी काफी कमजोर थी और उसकी हड्डियां अभी ठीक से हील नहीं हुई थी। तो प्रमुजा कुछ और दिन तक सुजैना का ख्याल रखता है और सुजैना के दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर जब प्रमुजा किचन में था तो सुजैना उसके पास जाती है और प्रमुजा सुजैना को बताता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं, लेकिन शायद से सुजैना को याद नहीं है, लेकिन वो कहती है कि उसे बिल्कुल याद है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गायत्री के पास एक लेडी अपने बच्चे के साथ आई थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सुजैना और प्रमुजा उस लेडी और गायत्री की बातें छुपकर सुन रहे थे। वो लेडी वहां पर गायत्री से मदद लेने आई थी क्योंकि उसका पति उसे और उसके बच्चे को बहुत मारता है और वो चाहती थी कि गायत्री काला जादू का इस्तेमाल करके उसके हस्बैंड को खत्म कर दे। और उस लेडी की बातें सुनकर प्रमुजा समझ जाता है कि गायत्री असल में क्या है। तभी तुरंत प्रमुजा जो होता है वो जल्दी से जाकर गायत्री के रिचुअल वाले रूम का दरवाजा या फिर लॉक तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ ब्लैक मैजिक का स्टफ रखा हुआ था, यानी कि बहुत सारी चीजें थी। सो बात कुछ ऐसी थी कि प्रमुजा को लग रहा था कि गायत्री एक हीलर है, लेकिन वो एक हीलर होने के साथ साथ काले जादू की प्रैक्टिशनर भी थी और प्रमुजा वहाँ गायत्री से हीलिंग सीखने आया था। लेकिन गायत्री का सच जानकर वो काफी डर जाता है और इसलिए गायत्री उसको कहती है कि अगर प्रमुजा को उससे डर लग रहा है तो वो वहां से जा सकता है। और अब प्रमुजा वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट सुजैना को ब्लैक मैजिक से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो गायत्री को उसे ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए बोलती है ताकि वो बदला ले सके बिस्मन से। तभी गायत्री सुजैना को सारा सच बताती है कि अगर उसने एक बार काला जादू सीखना शुरू कर दिया तो वो पीछे नहीं हट सकती और फिर खत्म होने के बाद सुजैना सीधे नर्क जाएगी। लेकिन सुजैना को काला जादू सीखना ही था और उन सबसे बदला लेना था जिन्होंने उसके और उसके परिवार के साथ गलत किया। अब गायत्री सुजैना का गुस्सा और जुनून देखकर उसे बताती है कि वो बहुत वक्त से किसी ऐसे को ही ढूंढ रही थी जिसे वो अपनी टीचिंग्स और नॉलेज पास ऑन कर सके। उसको लगता है कि वो व्यक्ति प्रमुजा था, लेकिन प्रमुजा को तो बस हीलिंग सीखनी थी। फिर गायत्री सुजैना को उसके गिफ्ट के बारे में बताती है कि सुजैना के पास में सुपरनैचुरल बीइंग्स को देखने की शक्ति है, क्योंकि सुजैना 2 हफ्ते तक बेहोश थी तो बेसिकली वो खत्म ही हो गई थी। लेकिन गायत्री ने सुजैना की सोल को उसकी बॉडी से जोड़कर रखा हुआ था क्योंकि सुजैना मिडल वर्ल्ड में फंस गई थी, यानी कि डेड वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच में। इसलिए अब वो सुपरनैचुरल बीइंग्स को देख सकती है। और गायत्री को ये बात इसलिए पता थी क्योंकि बाबुक को गायत्री और सुजैना के अलावा कोई और देख ही नहीं सकता, क्योंकि बाबुक एक जिन है। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट होता है इस मूवी का। खैर वो गायत्री का हर एक ऑर्डर मानती है और उसकी हेल्प करती है। बदले में गायत्री बाबुक को उसके ऑर्डर और काम के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस देती है, जैसे एक छोटे काम के लिए क्रो का सैक्रिफाइस, यानी कि रेवन बर्ड का। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन।
और बड़े काम के लिए वो उसको बकरे का सेक्रीफाइस दिया करती थी। गायत्री फिर सुजैना को बताती है कि सुजैना को पहले व्हाइट फास्ट रखना होगा, जिसके अंदर उसे 7 दिन और 7 रातों तक खड़ी रहना पड़ेगा और वो इस पूरे वक्त ना सोएगी ना कुछ खाएगी। और जब व्हाइट फास्ट पूरा हो जाएगा तो सुजैना को कोस्ट पर जाकर सी वाटर में नहाना पड़ेगा और प्रे करना होगा। और फिर उसके बाद में सुजैना को एक केव यानी कि गुफा में जाकर 40 दिन तक मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो उस गुफा में से बहुत सारे जिन उसके सामने आएंगे और उनमें से एक जिन ऐसा होगा जो कि सुजैना के साथ कंपैटिबल होगा, जैसे कि यहाँ पर गायत्री के साथ में था बाबुक। और वो जिन सुजैना को एक डैगर भी देगा और उसी डैगर की मदद से सुजैना काला जादू कर पाएगी। और ये हम बहुत सारी इंडोनेशियन हॉरर मूवीज के अंदर देख चुके हैं कि डैगर बहुत स्पेशल होता है और उसकी मदद से काला जादू करा जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि उससे ही ये काला जादू और ये जिन जुड़ा रहता है। अब सुजैना ठीक वैसा ही करती है जैसा कि गायत्री ने कहा था और फाइनली सुजैना को एक कंपैटिबल जिन भी मिल जाता है। वो सुजैना को एक सीक्रेट डैगर देता है, जिसके बाद में गायत्री सुजैना को सब कुछ सिखाती है और उसे जो कुछ भी ब्लैक मैजिक आता था वो सब कुछ सुजैना को सिखा देती है। उधर हम प्रमुजा को देखते हैं जो कि बिस्मन के ऑफिस में था और वो उसको बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढने वहां पर आया है। वो बिस्मन को अपने पिता का नाम बताता है और उसके पिता का नाम सुनकर बिस्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो प्रमुजा को बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही बुरे इंसान थे और वो खत्म हो चुके हैं। ये बोलकर बिस्मन वहां से निकल जाता है और अब वो प्रमुजा को भी वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके चलते वो वहां से निराश होकर चला जाता है। फिर हम सुजैना को देखते हैं और वो अपने गांव लौट आई थी और जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बुरे हालातों में रह रही थी और उनको बहुत तेज बुखार भी था। सुजैना को फिर उसकी माँ बताती है कि सुजैना के गायब होने के बाद में बनतेंग, कावी और लावू रोज वहां पर आया करते थे और वो उसे खाना बनाने को कहा करते और जब उन्हें खाना पसंद नहीं आया करता तो वो तीनों उसे बहुत पीटते थे। और अब अपनी माँ की इतनी बुरी हालत को देखकर सुजैना गुस्से में पागल हो जाती है और सुजैना के सामने ही उसकी माँ ने अपना दम तोड़ दिया था। अब सुजैना को बिस्मन और उसके आदमियों से बदला लेना था, यानी कि रिवेंज लेना था। और हम जानते हैं कि सुजैना मूवी सीरीज या फिर ये कहें कि जो मूवी फ्रेंचाइजी है उसके अंदर सुजैना हमेशा बदला ही लिया करती थी। अब अगले दिन सुजैना अपनी माँ का फ्यूनरल करती है और वहाँ पर उसे प्रमुजा मिलता है और वो वहाँ पर अपने पिता की ग्रेव को ढूंढ रहा था। उसे सुजैना के माँ के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर बातों ही बातों में सुजैना प्रमुजा को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और प्रमुजा भी उसको कह देता है कि वो भी उसको पहले ही नजर में पसंद करने लगा था। लेकिन तभी वहाँ बिस्मन आ जाता है और उसे लग रहा था कि सुजैना को ये बात नहीं पता है कि बिस्मन ने ही सुजैना के पिता को खत्म किया है और वो सुजैना को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब सुजैना जो होती है इस बात को सुनकर एक बहुत ही चालाकी भरी डिमांड करती है। वो कहती है कि वो बिस्मन से शादी तो कर लेगी लेकिन शादी तब करेगी जब वो कावी, लावो और बनतेंग को पनिशमेंट देगा और उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके सामने खड़ा कर देगा जिसने कि उसके पिता पर काला जादू किया था। ये सारी बातें ये तीनों यानी कि कावी, लावो और बनतेंग बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। अब उनको डर लग रहा था कि सुजैना के लिए कहीं बिस्मन उन पर भी काला जादू ना करवा दे और इसलिए बनतेंग सुजैना के घर में उसे खत्म करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि सुजैना इनडायरेक्टली बिस्मन के मन में उनके लिए जहर घोल रही थी। लेकिन दूसरी ओर घर पर सुजैना ने बनतेंग के लिए पहले ही ट्रैप सेट कर लिया था। उसको पता था कि क्या होने वाला है और हम जानते हैं कि जिसके साथ जिन जुड़ा हुआ होता है उसको सारी बातें पहले से ही पता चल जाती हैं विस्परिंग के दौरान, यानी कि उनके कान में फुसफुसाया करते थे। खैर जैसे ही बनतेंग घर के अंदर जाता है वैसे ही सुजैना उस पर काला जादू कर देती है जो कि घर के बाहर खड़ी थी और तभी एक बहुत ही जहरीला सांप बनतेंग पर अटैक करने लगता है। बनतेंग उससे बचकर भागने लगता है लेकिन वो सांप हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उससे बचने के लिए वो एक वैन में बैठ जाता है जिसका ड्राइवर बाहर हल्का हो रहा था, यानी कि मूतने गया था। अब बनतेंग वो वैन लेकर वहां से भागने लगता है लेकिन वो सांप उस वैन के अंदर भी आ जाता है और फिर वो बनतेंग की पैंट में घुस गया था और फिर वो सांप उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से क्रश कर देता है, जिस वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और बनतेंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। वैसे भी उसका मेन औजार अब खराब ही हो चुका था तो वैसे भी वो किसी काम का नहीं था। एनीवेज अब वो वैन से बाहर निकल कर आता है लेकिन सुजैना काले जादू से वो वैन बनतेंग के ऊपर ही फेंक देती है, यानी कि वो कितनी पावरफुल हो गई थी, जिस वजह से वैन में आग लग जाती है। लेकिन बनतेंग वैन के नीचे से निकल जाता है लेकिन वैन तभी ब्लास्ट हो जाती है जिस वजह से बनतेंग की पूरी बॉडी खत्म हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसे फिर भी बचा लिया गया था और हॉस्पिटल के अंदर बिस्मन अब बनतेंग से मिलने आता है और बनतेंग बिस्मन को उसे खत्म करने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसे दर्द झेला नहीं जा रहा था। तो बिस्मन एक पिलो से यानी कि एक तकिए से बनतेंग का दम ही घोट देता है और उसको खत्म कर देता है। तभी वहां पर कावी और लावो भी आ जाते हैं और उन दोनों को ये लग रहा था कि बिस्मन सुजैना के लिए बनतेंग को खत्म कर रहा है और वो उन दोनों को भी अब खत्म कर देगा। और बिस्मन उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और फिर वो वहां से उससे गुस्सा होकर चले जाते हैं। रात को प्रमुजा को सुजैना के घर पर दिखाया जाता है और प्रमुजा उसे बताता है कि बिस्मन उसे उसके पिता के बारे में नहीं बता रहा। वो बिस्मन के सभी
क्राइम्स को एक्सपोज कर देगा, लेकिन सुजैना नहीं चाहती थी कि प्रमुजा को कुछ भी हो, तो वो उसको वो गांव छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। लेकिन प्रमुजा वहां से कहीं नहीं जाने वाला था। फिर प्रमुजा वहां से जाने लगता है और अगले दिन हम लावू को अपने घर पर देखते हैं। लावू की बीवी उसको बताती है कि करांग सेतान गांव से कोई लड़की आई थी जिसने कि ये बताया था कि वो होली कुरान को सिखाती है, और वो उसे लावू की पिक्चर देकर गई थी। लावू समझ गया था कि वो सुजैना ही थी। दूसरी ओर हम सुजैना को देखते हैं जो कि लावू पर काला जादू कर देती है और वो लावू को कोकोनट के पेड़ पर यानी कि नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जब लावू बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है तो वो लावू को नीचे कूदने पर मजबूर करती है और लावू यहाँ पर इन्फ्लुएंस में आकर नीचे कूद जाता है, जिस वजह से लावू की दोनों टांगे टूट जाती है। और ये सेम चीज यहाँ पर इसके खुद के साथ हुई थी जब वो ऊपर से नीचे गिरी थी। और सबसे बड़ी बात कि एक टांग के अंदर नीचे रखी हुई लोहे की रॉड भी घुस गई थी। फिर लावू को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहां लावू की दोनों टांगे काटनी पड़ती हैं। और जब बिस्मन लावू से मिलने आता है तो कावी बिस्मन को लावू की ऐसी हालत का जिम्मेदार बोलने लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और वही उस पर काला जादू कर रहा है। फिर कावी वहां से चला जाता है। खैर अब रात को कावी जो होता है वो अपने आदमियों के साथ बिस्मन के शेमन के घर पर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बिस्मन ही काला जादू करवा रहा है, और वो उसके पूरे घर को जला देता है, लेकिन शेमन को कुछ नहीं होता। तो कावी अपने आदमियों को बताता है कि उस शेमन ने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव स्पेल करा हुआ है और उन्हें वो स्पेल तोड़ने के लिए शेमन का अंगूठा काटना होगा। फिर कावी के आदमी शेमन को पकड़ लेते हैं और कावी उसका अंगूठा काट डालता है। फिर वो शेमन को घर के अंदर फेंक देते हैं और वो जलकर खत्म हो गया था। अब कावी जाकर बिस्मन को बताता है कि उसने बिस्मन के शेमन को जला दिया है और अब वो उनके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं कर पाएगा। लेकिन बिस्मन उसे बताता है कि उसने किसी के ऊपर कोई भी काला जादू करने के लिए नहीं कहा था। और तभी सुजैना लावू पर फिर से काला जादू करती है और लावू के कान में से ईल्स निकलने लगती हैं और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाता है। अब कावी को भी फाइनली समझ आ गया था कि बिस्मन ने उनके ऊपर काला जादू नहीं किया, और वो उसको बताता है कि हो सकता है कि सुजैना किसी शेमन को बोलकर उनके ऊपर काला जादू करवा रही होगी। तो बिस्मन जो होता है वो दिरान, क्लिवॉन और तोहीर नाम के ऑफिसर्स को बोलकर सुजैना के घर पर नजर रखने के लिए बोलता है। ये सारी बातें प्रमुजा ने सुन ली थी, जो कि वहां बिस्मन के घर अपने पिता के बारे में पूछने आया था। लेकिन बिस्मन उसे सेम चीज बोलता है कि उसके पिता जिंदा नहीं है। खैर अब हम तीनों ही ऑफिसर्स को सुजैना के घर के बाहर देखते हैं और वो तीनों ही काले जादू के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि एक काला जादू करने वाले व्यक्ति के पास एक डैगर और वुडू डॉल होती है। फिर हम सुजैना के घर पर प्रमुजा को फिर से देखते हैं। वो उसको बताने आया था कि बिस्मन को शक है कि सुजैना उनके ऊपर काला जादू कर रही है किसी शेमन की मदद से। तो सुजैना अब जाकर उसको सारी बात बताती है कि वो खुद ही उन पर काला जादू कर रही है और उसने गायत्री से ही काला जादू सीख लिया था, और अब वो तब तक नहीं रुकने वाली जब तक बिस्मन और उसके आदमी खत्म नहीं हो जाएंगे। और वो प्रमुजा को भी वहां से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रमुजा को कोई भी नुकसान पहुंचे। खैर तभी वहां दिरन आ जाता है, जिसे अंदर से प्रमुजा की आवाज आई थी। सुजैना उसे घर के अंदर आकर चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। पर दिरन सुजैना का काला जादू वाला सामान देख लेता है और वो डर कर वहां से भाग जाता है। लेकिन सुजैना ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से दिरन किसी को कुछ भी बता नहीं पाता। और दिरन के जाने के बाद सुजैना प्रमुजा को वहां से जाने के लिए बोलती है और प्रमुजा वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे कावी और उसके आदमी पकड़कर बिस्मन के क्लब में ले जाते हैं। वहां पर बिस्मन प्रमुजा को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रमुजा वहां से जाने से मना कर देता है। दूसरी ओर दिरन, तोहीर और क्लिवोन तीनों ही बिस्मन के पास जाते हैं और दिरन बिस्मन को बताता है कि उसे पता है कि कौन बिस्मन के ऊपर काला जादू कर रहा है। लेकिन दिरन सुजैना का नाम नहीं ले पा रहा था, तो बिस्मन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब बिस्मन के घर पर हम सुजैना को देखते हैं, जो कि उसके ऊपर काला जादू करने आई थी। लेकिन वो बिस्मन के प्रोटेक्टिव डैगर को देख लेती है, जो कि बिस्मन को काले जादू से बचाने के लिए था। फिर तभी बिस्मन भी घर आ जाता है और सुजैना दूसरे रूम में काला जादू कर रही थी। अब सुजैना का काला जादू बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बिस्मन का प्रोटेक्टिव मैजिक भी काफी ताकतवर था, जिस वजह से दोनों बिस्मन और सुजैना काफी घायल हो जाते हैं। लेकिन सुजैना बेहोश होकर नीचे गिर गई थी और उसकी आवाज सुनकर बिस्मन दूसरे रूम में जाता है और तभी वो सुजैना और उसके काले जादू के डैगर को देख लेता है, जिसके चलते वो सारी बात समझ गया था। फिर वो सुजैना को बांध देता है और वो सुजैना को बताता है कि उसे दुनिया के सभी पावरफुल शेमन जानते हैं और हर शेमन ने उसको एक प्रोटेक्टिव चार्म दिया है। सो इसलिए सुजैना का सबसे ताकतवर काला जादू भी उसको खत्म नहीं कर पाया। अब क्योंकि सुजैना बिस्मन से नफरत करती थी और वो उसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो बिस्मन अपने दूसरे शेमन के पास जाता है और वो सुजैना पर सोल स्प्लिट स्पेल का यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद सुजैना को कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना अपना नाम और ना ही अपना पास्ट, और वो बिस्मन की पपेट बनकर रह जाएगी और जो बिस्मन बोलेगा वो वही करेगी। सो माइट भी यहाँ पर हो सकता है कि उसने अपनी पहली पत्नी पर भी ये सारे काले जादू करे होंगे या फिर कोई तो जादू करा होगा, अदरवाइज उस जैसे नीच इंसान से कौन ही शादी करता।
अब बिस्मन घर जाकर फाइनली सुजैना के ऊपर इस स्पेल को कास्ट कर देता है और सुजैना सब कुछ भूल जाती है, लेकिन ये सब कुछ दिरन ने देख लिया था और वो सुजैना की हेल्प करना चाहता था। बिस्मन फिर इसके बाद प्रमुजा के पास जाता है और वो उससे उसकी माँ की पिक्चर मांगता है और प्रमुजा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाता है, लेकिन वो फोटो आधी थी, यानी कि जो पीस फटा हुआ था उसमें प्रमुजा के पिता की पिक्चर थी। खैर प्रमुजा की माँ की फोटो देखकर बिस्मन उसको बताता है कि जो भी प्रमुजा को अपने पिता के बारे में पता है वो सब कुछ झूठ है। असल में प्रमुजा के पिता की बहुत सारी लवर्स थी और वो प्रमुजा की माँ को छोड़ना चाहता था और एक दिन उसने प्रमुजा की माँ को छोड़ दिया और अब प्रमुजा का पिता इस दुनिया में नहीं है। खैर इसके बाद बिस्मन प्रमुजा से ये कहता है कि वो सुजैना से दूर रहे क्योंकि कल सुजैना उससे शादी करने वाली है, लेकिन प्रमुजा को यकीन नहीं था तो बिस्मन उसे सुजैना के पास लेकर जाता है। लेकिन सुजैना को प्रमुजा याद ही नहीं था। वो समझ गया था कि बिस्मन ने उसके साथ कुछ तो किया है, तो वो बिस्मन के पेट में पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और कवि प्रमुजा को पीटने लगता है, लेकिन बिस्मन प्रमुजा को वहां से जाने देता है। फिर रात को दिरन को प्रमुजा बिस्मन के घर पर मिलता है। वो दोनों ही सुजैना को बचाने के लिए आए थे, तो वो दोनों ही सुजैना को वहां से ले जाने के लिए उसे एक वैन में डाल देते हैं और उस पूरे काम में क्लिवॉन और तोहीर भी उनका साथ दे रहे थे। वैन चलाने वाले भी दिरन के दोस्त होते हैं और वो बिस्मन के घर पर नौकर थे। और यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि तोहीर, दिरन, क्लिवॉन और वो दो नौकर जो थे उनके रोल्स पिछले मूवी के अंदर भी थे, यानी कि पिछले 2 पार्ट्स के अंदर। और यही चीज का लिंक यहाँ पर दर्शाया गया है, मतलब कि कोई भी डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्टर्स का रिप्राइज रोल हुआ है। खैर फिर प्रमुजा सुजैना को गायत्री के पास लेकर जाता है और वो गायत्री को सारी बात बताता है। गायत्री अब देखते ही सब समझ जाती है कि सुजैना के ऊपर किसी ने पक्का सोल स्प्लिट स्पेल कास्ट किया है। फिर प्रमुजा सुजैना को गायत्री के पास छोड़कर एक जरूरी काम करने चला जाता है। खैर प्रमुजा के जाने के बाद में होता यह है कि जिस शेमन ने उसके ऊपर सोल स्प्लिट वाला स्पेल किया था वो शेमन सुजैना की बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। वो गायत्री के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन गायत्री एक सीक्रेट चार्म से सुजैना को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो शेमन गायत्री को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और वो चार्म फाड़ डालता है। लेकिन गायत्री एक टूटे हुए मटके के टुकड़े पर अपनी उंगली काट कर खून से वो चार्म ड्रॉ कर देती है और वो सुजैना को शेमन के स्पेल से आजाद कर देती है और इससे वो शेमन भी काफी घायल हो गया था। अब अगली सुबह जब बिस्मन को पता चलता है कि सुजैना गायब है तो वो कवि और अपने सभी आदमियों को बोलकर गांव के सभी लोगों को वहां पर बुलवाकर उन्हें सुजैना को ढूंढने के काम पर लगाने के लिए बोलता है। सुजैना पूरी तरह से होश में आ गई थी और वो गायत्री को बिस्मन के प्रोटेक्टिव चार्म्स के बारे में बताती है। तो गायत्री सुजैना को अपना सबसे पावरफुल और डेंजरस काला जादू बताती है, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि जिस काले जादू को सुजैना सीखने वाली है उसका नाम है बैम्बू बंडल ब्लैक मैजिक और इसमें इंसान की मौत बहुत ही बुरी तरह से होती है और इंसान के चीथड़े तक उड़ जाते हैं। लेकिन खतरनाक बात ये नहीं है, खतरनाक बात यह है कि ये काला जादू बस बिस्मन को ही नहीं खत्म करेगा बल्कि वो बिस्मन की लीनिएज को भी खत्म कर देगा, लाइक बिस्मन के बच्चे। लेकिन सुजैना कहती है कि बिस्मन का तो कोई बच्चा ही नहीं है। अब लास्ट में गायत्री उसको एक और वार्निंग देती है और आखिरी चीज बताती है कि बैम्बू बंडल ब्लैक मैजिक को रोका नहीं जा सकता और अगर एक बार ये काला जादू कर दिया तो इवन ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने वाला भी उसको नहीं रोक पाएगा और अगर उसने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो खुद खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर सुजैना ने काला जादू करने के बाद अपना मन बदल दिया या फिर उसे रोकने की कोशिश करी तो वो खुद ही खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कास्टर भी इस स्पेल को चेंज नहीं कर सकता। अब उधर घर पर कवि सभी गांव वालों को सुजैना को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वहां प्रमुजा गांव वालों को कवि और उसके आदमियों से लड़ने के लिए बोलता है क्योंकि बिस्मन गांव के किसान के खेतों में जहर डालकर उनके खेत खराब कर दिया करता था और फिर वो लोग बिस्मन से पैसे लेते थे उधार पर और बिस्मन फिर से उनकी फसल खराब कर देता है और जब किसान बिस्मन से पैसे नहीं लौटा पाते थे तो वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया करता। यानी कि चिट भी अपनी पट भी अपनी। खैर अब गांव वालों की मदद करने के लिए बिस्मन के सर्वेंट बहुत सारे पत्थर और वेपन्स लेकर आए थे और थोड़ी ही देर में गांव वालों और बिस्मन के आदमियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बिस्मन के आदमी खत्म हो रहे थे और ऊपर से गायत्री के बहुत ही पावरफुल ब्लैक मैजिक से बिस्मन के प्रोटेक्टिव चार्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक पावरफुल चार्म उसके क्लब में पड़ा हुआ था तो बिस्मन कवि और अपने कुछ आदमियों को लेकर क्लब जाने लगता है और प्रमुजा एक ट्रक में गाँव के लोगों को लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब गाँव के लोग बिस्मन का क्लब जला देते हैं और उसकी कार्स और सारा सामान भी तोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके ही पैसों से आया था। अब क्लब के अंदर बिस्मन और कवि को उसके ड्रॉर की चाबियां नहीं मिल रही थी जिसके अंदर वो चार्म पड़ा हुआ था, तो ड्रॉर को तोड़कर वो चार्म वाले बक्सा निकालते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कवि के ऊपर एक जलता हुआ प्लैंक आकर गिर पड़ता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसकी मदद करने के बजाय बिस्मन उसकी कार की चाबियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब कवि को होश आता है लेकिन गांव का एक आदमी कवि को एक प्लैंक से पीट कर बेहोश कर देता है और कवि वहीं पर जलकर खत्म हो गया था। यानी कि बिस्मन के मन में अपने अलावा किसी और के लिए कोई भी प्यार नहीं था।
फिर प्रमुजा एक बाइक उठाकर बिस्मन का पीछा करने लगता है और उधर सुजैना बिस्मन के ऊपर वही बैम्बू बंडल मैजिक करने में लग गई थी और वो बिस्मन को हॉन्ट करने के लिए लावो और बनतेंग के गोस्ट को बुला देती है और उन दोनों के भूतों को देखकर बिस्मन बहुत डर जाता है। और आयरनी देखो कि उसकी कार जाकर एक बैम्बू से भरे हुए ट्रक में ही टकराती है और उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और बिस्मन बैम्बू के बीच में ट्रैप हो जाता है। अब फिर वहां प्रमुजा आता है जो कि बिस्मन की हेल्प करना चाहता था। वो मदद लाने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन सुजैना बिस्मन की कार में आग लगा देती है और बिस्मन जो होता है कार ब्लास्ट होने की वजह से खत्म हो जाता है और फाइनली सुजैना को अपना बदला मिल गया था। अब सीन कुछ दिन बाद आता है और हम प्रमुजा और सुजैना को ग्रेवयार्ड में देखते हैं। वहां वो दोनों एक दूसरे से शादी करने की बात कर रहे थे कि तभी वहां बिस्मन के सर्वेंट्स आते हैं जो कि प्रमुजा के लिए बिस्मन का एक लेटर लेकर आए थे जो बिस्मन ने खत्म होने से कुछ दिन पहले लिखा था। और जब प्रमुजा उस लेटर को खोलता है तो उसमें प्रमुजा की माँ की वही फोटो थी जो कि प्रमुजा के पास थी, लेकिन वो फोटो कंप्लीट नहीं थी और उस फोटो के अंदर प्रमुजा की माँ के साथ कोई और नहीं बल्कि बिस्मन था। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है, यानी कि बिस्मन ही प्रमुजा का पिता था। अब बिस्मन ने प्रमुजा के लिए एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने बताया था कि प्रमुजा एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो नहीं चाहता कि प्रमुजा बिस्मन जैसा बन जाए और उसे पता था कि सुजैना उसको खत्म कर देगी, तो उसने अपनी सारी की सारी दौलत और प्रॉपर्टी प्रमुजा के नाम कर दी है और वो उससे जो चाहे वो कर सकता है, अच्छे काम भी कर सकता है। अब ये सब जानकर कि बिस्मन उसका पिता था तो प्रमुजा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि पूरी जिंदगी वो अपने पिता को ही ढूंढ रहा था। गाँव के अंदर भी वो इसलिए आया था। अब दूसरी तरफ सुजैना ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि प्रमुजा बिस्मन का बेटा है। वो समझ गई थी कि प्रमुजा भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। अब रात को हम प्रमुजा को सुजैना के घर पर देखते हैं, लेकिन सुजैना काफी घायल थी। जब प्रमुजा उसके पास जाने लगता है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है। वो प्रमुजा को सारी बात बताती है कि उसने अनजाने में बिस्मन पर एक ऐसा काला जादू किया था जो कि बिस्मन की पूरी लीनियज को ही खत्म कर देगा और क्योंकि प्रमुजा बिस्मन का ही बेटा है और ये बात उसको नहीं पता थी तो वो भी जल्दी ही खत्म होने वाला है क्योंकि प्रमुजा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो सुजैना उसे खत्म होने नहीं दे सकती और इसलिए सुजैना ने वो काला जादू वापस ले लिया है और इसलिए सुजैना धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन वो खत्म होने से पहले प्रमुजा को बताती है कि वो हमेशा से प्रमुजा जैसे अच्छे इंसान से ही शादी करना चाहती थी। इनफैक्ट वो खुद भी अच्छी थी, उसके पिता भी अच्छे थे, लेकिन इन सब ने उसको ऐसा बना दिया। खैर फिर सुजैना के पेट में से वही आग का गोला बाहर निकलता है और इस वजह से सुजैना का पेट फट गया था और वो वहीं पर खत्म हो जाती है और प्रमुजा बस वहीं पर दुख में बैठा हुआ रोता रहता है। अब सीन कुछ हफ्तों बाद का होता है। प्रमुजा गांव वालों को फाइनली बता देता है कि वो बिस्मन का बेटा है, लेकिन गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रमुजा भी बिस्मन जैसा होगा। लेकिन प्रमुजा फाइनली सभी को उनकी जमीन लौटा देता है जो कि उसके पिता ने धोखे से हथियाई थी और वो उन सबके कर्जे भी माफ कर देता है, जिस बात से गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर हम सुजैना की स्पिरिट को देखते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने से पहले आखिरी बार प्रमुजा को देखने आई थी और हम देखते हैं कि गांव वालों ने अपना नया चीफ उसे चुन लिया था। फिर हम प्रमुजा को सुजैना की ग्रेव के पास देखते हैं। वो सुजैना की ग्रेव पर सुजैना की फैमिली फोटो रखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सुजैना की स्पिरिट वहीं खड़ी थी और उसको देख रही थी। लेकिन प्रमुजा उसको देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे सुजैना की प्रेजेंस फील हो रही होती है और बूम, इसी इमोशनल पल के साथ में ये हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट हॉरर इंडोनेशियन मूवी सुजैना द विचक्राफ्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुजैना फ्रेंचाइजी की ये लेटेस्ट रीबूट हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट भी है पहले वाली से। पहले वाली मूवीज के अंदर ये खत्म होने के बाद सबसे बदला लिया करती थी, लेकिन इस बार जिंदा रहते ही सुजैना ने सबसे बदला लिया, लेकिन आखिर में बदला लेने की वजह से वो खुद भी खत्म हो गई। उसने अपने प्यार को बचा लिया और अगर उसको पहले ही पता होता कि प्रमुजा जो है वो बिस्मन का बेटा है तो शायद से वो ये खतरनाक काला जादू करती ही नहीं और हो सकता है कि वो बिस्मन को छोड़ भी देती। लेकिन बिस्मन ने भी चीजों को अपनी ईगो पर ले लिया था और वो भी सुजैना को खत्म करना चाहता था। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर कोई भी थियरी या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बच गई हो, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक और इंडोनेशियन मूवी एक्सप्लेन करी है जो कि कुआंग एंटिटी के ऊपर बेस्ड है, एक रियल फोकलोर है। इनकेस वो भी आपने मिस करी है वो भी जाकर देख लो, उसका भी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए